सुधार हो सकता है। ये तो सही कही चाचा, इस दरोगा का तो जवाब नहीं। भाई ये दरोगा कुछ अलग ही है। इसने आते ही थाना और गांव का नक्शा बदल के रख दिया और इसने हमारे दारू जुआ और हमारे सारे लड़के बंद कर दिए और भूरे की भी जमानत कोर्ट से करानी पड़ी। मैं तो कहूँ बुला ले पिताजी को फटाफट। ठीक कह रहे हैं केशु भाई, आप जल्दी कुछ ना कुछ करो वरना बहुत देर हो जाएगी। तू ठीक कह रहा है, इसका इलाज तो पिताजी करेंगे। हेलो। अरे मैं बोल रहा हूँ विजय कुमार मलिक। हाँ जी मलिक साहब, क्या कहो। अरे मैनू गाँव रेशमा कभी आराम भी कर लिया कर, सारा दिन काम ही काम करे। काम करते हुए देख के मेरा दिल बहुत दुख है। एक तो तू नारी और ऊपर से सारी जिम्मेदारी। मलिक साहब जी आप ही हमारा दर्द समझो। एक बात कहूँ, तू कभी अकेले में मिल, फिर बताऊं तुझे कितना समझूं। कहाँ बताओ। रात के अंधेरे में स्कूल के पीछे। हाँ जरूर। रात को इंतजार करूंगा। हाय माल मिल गया, आज तो रात को खा जाऊं। हाँ जी आनंद जी बोलो। मैं तेरा नंबर बहुत देर से मिल नहीं रहा, कहाँ बिजी चल रही है तू। मलिक साहब का फोन आया था। क्या कह रहा था वो हाल चाल पूछ रहे थे। अरे मलिक साहब के जाने औरतों के बारे में, औरतों के बारे में तो मार तो पूछो। औरतें के चाहे हमें पता है। हाँ और सुन, मैं कल श्यामली गया था, बड़ी सी दुकान से तेरे लिए टिक्का लाया, बिंदी लाया, लिपस्टिक लाया और एक खास बात और, मैं खुशबू वाला सेंट भी लाया और इसे लगा के पूरे थाने को महका दे। थैंक यू जी। अरे थैंक यू की जरूरत ना है, बस तू किसी दिन अकेले में मिले रात को, जहाँ कोई ना हो। अच्छा तुम भी अकेले में मिलना चाहो मेरे से? के मतलब? कोई ना तुम अपनी बात आगे बढ़ाओ। अरे मैं अपनी बात ही तो आगे बढ़ाना चाहूँ, यूं ही तो तमन्ना है हमारी। आ जाइए रात में स्कूल के पीछे। ओए होए तू तो राजी होगी। शाम को आ जाइए, यूं ही सामान लगा के मेकअप तो करके आ जाइए। नाच पिट्टो मेकअप तो मैं करूंगी तुम्हारा, आ जाओ आज। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, हल चलिया हो तू चलिया। यूं मलिक यहाँ के कर रहा, देखता हूँ। साला आनंद ये यहाँ क्या कर रहा है? बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और साला ये यहाँ अनगढ़ा। कहीं रेशमा ने हमारा दोनों का बेवकूफ तो नहीं बनाया? यार मेरी समझ में यूं नहीं आ रहा, यूं मलिक रात को सच सच यहाँ के कर रहा, देखता हूँ। इसी से पूछता हूँ। ओ आनंद बाहर आ जा बेटे, मैंने तुझे देख लिया है। अरे यार मलिक, तुझे भी रेशमा ने? तुझे भी इस वक्त स्कूल के पीछे? इसका मतलब रेशमा ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। हमारा तो काम खराब हो ही लिया, पर इससे भी सबक सिखा कर रहेंगे। कैसे? हाँ बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। यस, आजा 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 आजा।
आ जा। बहुत देर कर दी जाने मन। कितनी देर होली मुझे इंतजार करते करते। कहाँ रह गई थी? आ गले में। आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, क्या हुआ आपको? आनंद जी, आनंद जी, क्या हुआ? आनंद जी, आनंद जी, क्या हुआ आपको? अरे रेशमा, हाँ, तूने ये क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे यार को मार दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मलिक साहब जी बचा लो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं बचा पाऊंगा तुझे। बचा लो मलिक साहब जी, बचा लो। चुपचाप जो मैं कहूँ वो करना। मलिक साहब जी जो आप कहोगे वही करूंगी मैं। अब हम दोनों एक ही गैल। अरे जाने मन, दोनों नहीं, हम तीनों। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है, हमारे एमएलए साहब गांव में पधार रहे हैं। आप सभी को सूचना दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पधारें और कोठी पर स्वागत करें। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है, हमारे। हे राम, पहले के इसके लड़के कम थे, खुद गांव में आ रहा है। ये जब जब गांव में आवे कोई ना कोई मुसीबत लेगा। डरने की तो बात है चाचा, पता ना कौन सी मुसीबत आने वाली है। ये मैसेज बताना साहब को। जैन साहब, साहब अभी अभी कंट्रोल रूम से मैसेज आया है। विधायक जी आज अपने घर आ रहे हैं और आपकी ड्यूटी उनकी सुरक्षा में फोर्स के साथ उनके घर पर लगा दी। आपको वहीं रहना है। ठीक है, मुझे भी उसके आने का इंतजार था। पिताजी ये नया शिक्षक आया है। इस विधानसभा में मेरा राज चलता है। जो मैं चाहता हूँ वो होता है, जो मैं नहीं चाहता वो नहीं होता। और जो हमसे मिलकर चलता है उसकी हम जिंदगी बना देते हैं, और जो हमसे टकराता है उसे हम मिट्टी में मिला देते हैं। तुम अगर अपने घर जिंदा पहुँच गए हो तो मैं अपना थाना देख लूँ? क्या मतलब है तेरा? सरकार ने मेरी ड्यूटी तेरी सुरक्षा में लगाई है ताकि तू जिंदा घर पहुँच सके। अब मैं चलता हूँ। तेरी अकड़ 4 दिन के अंदर ना निकाल दी ना तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम नहीं मेरा। चाय बना दूं मैं आपके लिए? क्या हुआ? आज मैंने बरसों बाद अपने पिता के कातिल को देखा है और मैं कुछ नहीं कर सका। आप मायूस क्यों होते हैं? सब ठीक हो जाएगा।
मन तो कर रहा था 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दूं, लेकिन क्या करता प्रिंसी, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं और वो अभी सीट से एमएलए है। आपके जो जानकार हैं एसपी साहब, वो इसी शहर में आ गए हैं ना, तो आप इस एमएलए के खिलाफ उनसे हेल्प क्यों नहीं लेते हैं? तुम जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? वो तुम्हारे एरिया का एमएलए है। सर मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो इस एरिया का एमएलए है। मैं आज से नहीं, उसको बचपन से जानता हूँ। उसने कभी मेरे पिता का कत्ल किया था और आज जितने भी अवैध और गलत कार्य हो रहे हैं वो सारे इसके और इसके बेटों के संरक्षण में हो रहे हैं। जो तुम कह रहे हो उसका कोई सबूत है? सर अभी मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं, पर मैं जानता हूँ ये कितना गंदा और खतरनाक इंसान है। ठीक है, जब तुम सबूत इकट्ठे कर लोगे तब हम देख लेंगे। अभी तुम जज्बाती मत बनो, अपनी नौकरी ईमानदारी से करो। सर मैं जज्बाती नहीं बन रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ये लोग क्या करते हैं। मैंने कहा था तुम सिर्फ अपनी नौकरी पे ध्यान दो। जी जय हिंद सर। आइए इंस्पेक्टर आइए। तुम्हें यहाँ यह बताने के लिए बुलाया है कि तुम मेरे आदमियों का ध्यान रखोगे और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं भी यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लोगों का ध्यान रख सकूं और साथ में तुम्हारा भी, और वो काम मैंने आते ही शुरू कर दिया है। तुमने ख्याल कहाँ रखा? तुमने हमारे आदमी को पकड़ा और उसकी पिटाई की। मुझे बात करनी नहीं आती, मैं बस पिटाई से शुरू करता हूँ। ये याद रखना, आज तक हमारे आदमियों पर किसी की हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। और मैं मारता बहुत हूँ, ये अपने आदमियों को बता देना। और अगर यकीन ना हो तो अपने चेहरे की एक चोट याद कर लेना जो मैंने तुम्हें बचपन में दी थी। अच्छा, ये रमेश का लड़का है, बड़ा कानून कानून करता है। इसका बाप भी बड़ा कानूनची था। गांव में दंगा भड़का दो, मैं भी देखता हूँ इसकी वर्दी में कितनी ताकत है। दंगा। मारो सालों को। क्या कर रहा है? रुको। राजकुमार,
क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? अच्छा बता रहा है, चल तेरी ऐसी की तैसी करवाऊंगा। पिताजी, आज गांव वालों का वो हाल क्या है? 7.5 जन्मों तक आज की मार नहीं भूल पाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। और वो ससुरा हवलदार पता नहीं कहां से बीच में आ गया, साले को भी बीच में ही निपटाना पड़ा। तो इसकी चिंता ना करे, मैं एमएलए किस लिए हूँ। अब रमेश के लौंडे को भी मालूम पड़ जाएगा कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। जय हिंद सर। धर्मेंद्र सिंह, तुम्हारे थाने में सब क्या हो रहा है? गांव में दंगा फसाद हो गया और एक पुलिस वाला मारा गया। तुम कर क्या रहे हो? पुलिस की छवि खराब कर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तेरी लास्ट वार्निंग है। मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। कुछ भी करो, इसे 2 दिन में कंट्रोल करो, नहीं तो मैं तुझे बर्खास्त कर दूंगा। क्या बात है? तेरा बिगड़ा हुआ लाल कहाँ है केसु? मुझे नहीं पता। फिर किसे पता है? ये तुम जानो या तुम्हारा ये काम? मेरा काम है, मैं तभी तो यहाँ आया हूँ। और ढूंढना तो उसे आज है, चाहे वो नर्क में क्यों ना छुप जाए। आज मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। ढूंढ लो ना कहीं। मैं चाहता हूँ फिलहाल तू ही बता दे कि वो कहाँ है। मैंने कहा नहीं कि मुझे नहीं पता। जब कोई अपराधी नहीं मिलता ना, तो तुझे शायद पता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। क्या करते हो? मैं उसके बाप को उठा लिया करता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। दुआ कर के मेरा दिमाग ठीक रहे। जिस दिन मेरा दिमाग फिर गया ना, उस दिन मेरे बाप की मौत का हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। तू जानता है ना कि मेरे आदमी तुझे एक इशारे पर छल नहीं कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ तेरे आदमी एक गोली तो चलाएं। मैं तेरे अंदर इतना पीतल भर दूंगा कि पोस्टमार्टम करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि पोस्टमार्टम बॉडी का करना है या पीतल का। ओए, कोई गोली नहीं चलाएगा। रुको, मैं आ रहा हूं। चलो, कहाँ चलना है? मैं अपराधी को तब तक वाहन में नहीं ले जाता जब तक वो अपने पैरों पे चलने लायक रहता है। वो दरोगा, क्या कर रहा है ये? तो कोड़ी का पुलिस वाला।
करोगे इसलिए अच्छा नहीं होगा, क्या करोगे इसलिए अच्छा नहीं होगा। मम्मी आपका फोन है। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। जी सर। धर्मेंद्र कहाँ है? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर वो ना एक्चुअली ना अपना फ़ोन ना घर पे ही भूल गए हैं, तो जैसे ही आएंगे ना मैं आपकी बात कराती हूँ। ठीक है, वो जब भी आए उसे बोलना मुझसे बात करे। जी जी सर जी, मैं आते ही उनको बताती हूँ। जी सर। ये भी ना अपना फ़ोन कभी नहीं उठाते। रुक जा करो, मैं कह रहा हूँ, रुक जा करो, मैं कह रहा हूँ। आपने केसु को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? गांव में दंगा फैलाने के जुर्म में। आपके पास इसका कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास इसका चश्मदीद गवाह है। उसकी जरूरत यहीं पड़ेगी या अदालत में। तुम अपनी जाति दुश्मनी निकाल रहे हो इंस्पेक्टर? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो क्यों पड़े हो मेरे बेटों के पीछे? अपने बेटों से कहो बदमाशी छोड़ दें, वरना उत्तर प्रदेश पुलिस आजकल बदमाशों को ठीक कर रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे जो कहना था मैं कह चुका, समझना तुम्हें है। ये लो जमानत के पेपर, छोड़ दो उसे। लगता है 20-30 जोड़ी जमानत के कागज बनवाकर घर ही रख रखे हैं। छोड़ दो मेरे बेटे को। हाँ, छोड़ दो इसे। ठीक है सर। चल भाई खड़ा हो। मैं तुझे याद रखूंगा, तूने मुझे कितना मारा है। तो तू ये भी याद रखना कि मैं जब मारता हूँ तो बस मारता हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं छोड़ देता हूँ आज। चलो बेटा। हाँ, ले जा इसको और हल्दी का दूध पिला, और शुक्र कर कि मैंने आज इसको सिर्फ पीटा है, मारा नहीं। रमेश के लोंडे, तू आग से खेल रहा है। मैं खिलौनों से कभी खेला भी नहीं, हमेशा आग से ही खेला हूँ, और वो आग मेरे अंदर धधक रही है। तो इस आग को भी मैं ही बुझाऊंगा। बिल्कुल सही कहा तूने कि वो आग सिर्फ तू ही बुझा सकता है, क्योंकि वो आग सिर्फ तेरे खून से बुझेगी। आखिर उसको कैसे पता चला कि इस दंगे के पीछे तू है? बता, कल किसने बताया? किसने बताया? ये कलवा ने बताया। जब कल थानेदार बात कर रहा था ना, तो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। लगता है कि हम लोगों को इस रतनपाल को इनाम देना ही चाहिए। हाँ, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ, मगर थोड़ा अलग।
आवाज आ रही। मैंने कोई आवाज सुनी। छोड़ दे इसको। चल भाग जा यहाँ से। ये इसके और हमारे बाप के बीच का मामला है। राइफल देना। अरे देना। ये चला देगा तू? ये खिलौने दिखा रहा है तू मुझे? केशव प्रताप पे चला देगा? नहीं सर। और आज के बाद याद रखना, इसके बाद कोई गलती की तो हाथ में नहीं, सीधा खोपड़ी में मारूंगा। हाँ, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। 2 कांस्टेबल भेज रहा हूँ, लड़की का बयान ले लो और लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पता है ना क्या लिखना है? जी। लड़के तूने ये ठीक नहीं किया। खून का बदला खून होता है। कानून ने तेरे हाथ बांध रखे होंगे, मगर मेरे नहीं। धर्मेंद्र, ये सब क्या है? एसपी साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये मेरे बेटों के पीछे पड़ा हुआ है। अब आप ही देख लीजिए, इसने मेरे बेटे को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। सर, ये सब गलत है, मैंने इसके बेटे को नहीं मारा। एसपी साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये जब से गांव में आया है, गांव के शरीफ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। अब आप ही देख लीजिए, इसने मेरे मासूम बेटे को भी मार दिया। धर्मेंद्र, ये तो तूने हद ही कर दी। तेरे सर पे इतना जज्बात हावी हो चुका है कि तुझे गांव वालों और बदमाशों में अंतर ही नजर नहीं आता। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। जब इनके लड़के का एनकाउंटर हुआ तो मैं वहां था ही नहीं। इनका लड़का इस लड़की का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था और हमारा बहादुर सिपाही वहां पहुंच गया और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इनके लड़के ने उस पर भी गोली चला दी। देखिए, दिखाओ दिखाओ, दिखाइए। हमारे बहादुर सिपाही ने जवाब में गोली चलाई है और इनका लड़का मारा गया है। जी साहब, मैं रास्ते में जा रही थी, इनके बेटे ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करी। इंसाफ में आके मेरी जान बचाई। ओए दरोगा, तू यहाँ राजनीति मत खेल मेरे बेटे की मौत के साथ। एमएलए साहब, राजनीति करना आप जैसे लोगों का काम है। उत्तर प्रदेश पुलिस तो सदैव आपके साथ, आपकी सेवा में हाजिर। एमएलए साहब, विश्वास कीजिए, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, दुश्मन आपकी कतई नहीं है। इस मामले की मैं जांच कराऊंगा और चुप नहीं बैठूंगा, ऊपर तक जाऊंगा। ऊपर तो आपको जाना ही पड़ेगा। क्या मतलब? जी, मेरा मतलब है एमएलए साहब इतनी मेहनत करते हैं, ऊपर तो इन्हें जाना ही चाहिए। और फिर भी अगर कोई कसर रहती है तो हम इन्हें ऊपर पहुंचाएंगे। मैं इसकी सीबीआई जांच कराऊंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आप देख लेना। कहानी अच्छी बनाई है, मैंने तुझे कई बार समझाया, समझ जा। मुझे मालूम है इसमें भी कोई ना कोई तेरा मामला जरूर पाएगा। सर, मामले तो जो है इनके हैं, मैं तो बस उन्हें ठीक कर रहा हूँ। चलो छोड़ो। प्रिंसी और शिखा बेटी कैसी हैं? सर, वो दोनों अच्छे हैं।
डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, ओ डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, आसमान से उतरी हो, आसमान से उतरी हो, डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, डैडी की है तू परी, आसमान से उतरी मम्मा की है तू परी, आसमान से उतरी मम्मा की है तू परी। जादू की पुड़िया मेरी प्यारी गुड़िया, तू जादू की पुड़िया मेरी क्यूटी सी लाडो, डैडी की है तू परी, मेरी क्यूटी सी लाडो, डैडी की है तू परी, डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, डैडी की है तू परी, आसमान से उतरी मम्मा की है तू परी। मम्मी मेरी प्यारी है, पापा सबसे अच्छे हैं, मेरी मम्मी रानी है और पापा मेरे राजा है। मेरी तू है दुनिया, मेरी तू है खुशियाँ, मेरी तू है दुनिया, मेरी तू है खुशियाँ, मेरी तू है जिंदगी, मम्मा की है तू परी, मेरी तू है जिंदगी, मम्मा की है तू परी। डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, डैडी की है तू परी, आसमान से उतरी हो, डैडी की है तू परी। तुझे देख के हंसती हूँ, तुझे देख के बैठी हूँ, ओ तुझे देख के हंसता हूँ, तुझे देख के मैं जीऊँ, मेरे घर की रोशनी डैडी की है तू परी, मेरे घर की रोशनी डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, डैडी की है तू परी, डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, आसमान से उतरी हो, डैडी की है तू परी। मैं अपनी तरफ उठने वाली आंखें नोच लेता हूं और उसने मेरे बेटे को मार डाला, उसका परिणाम उसे भुगतना होगा, जैसे उसके बाप ने भुगता था, भुगतना होगा, भुगतना होगा। वो जरूर भुगतेगा। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। थाने में भी ड्यूटी करूं और यहाँ भी ड्यूटी करूं। देख 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 देख। अच्छा चलो बेटा, पापा और मैं मार्केट जाएं? नहीं मुझे भी जाना है। हैं? तेरे को जाना है?
देख बेटा, वहाँ बहुत धूप है और बाजार में तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तेरे लिए एक चॉकलेट लेके नहीं, मुझे भी जाना है। बेटा आप परेशान हो जाओगे ना। चल मैं 2 चॉकलेट लेके आऊंगा। नहीं, मुझे भी जाना है। जाना है? 3 चॉकलेट लाऊंगा। नहीं, मुझे भी जाना है। बेटा 4? हाँ ठीक है। 4 चॉकलेट। क्या बात है। ठीक है, अंकल के साथ खेलना है, माँ का ध्यान रखियो। ठीक है जी। अच्छा चलो। तू यहाँ कैसे? हरामजादे, भूल गया ये घर किसका है? अच्छा, तू इस इंस्पेक्टर के आने से ये भूल गया मैं कौन हूँ? तो तू यहाँ क्या करना आया? उसके बाप ने हमारे पिताजी से दुश्मनी ली थी, उसका अंजाम आज तक ये भुगत रही है। अब हमसे दुश्मनी ली है, उसको भी पता लगना चाहिए कि हमसे दुश्मनी लेने का क्या हर्ष होता है। छोड़ दे कमीने। भैया इसका क्या करना है? इसको आजाद कर देता हूं। कहाँ छुप रहे हो बेटा? छुपन छुपाई खेल रहे हो? बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। पापा बहुत प्यार करते हैं ना तुमसे? पापा की ताकत हो ना तुम? आज उसकी पूरी ताकत खत्म कर दूंगा मैं, उसका नामो निशान मिटा दूंगा मैं। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे कुछ तो खा जाओ। थाने से फोन आया, मैं जा रहा हूँ। चाय तो पी जाते। मैं खा लूँगा, कुछ मंगा के खा लूँगा। अरे ये भी ना। उसकी चॉकलेट तो मेरी जेब में रहेगी। शिखा बेटा। आनंद। माँ जी। शिखा, शिखा बेटा। शिखा, तेरी चॉकलेट तो मैं। आनंद, आनंद। माँ, माँ। प्रिंसेस!
तुझे देख के मैं जीऊं, तुझे देख के हंसता हूँ, तुझे देख के मैं जीऊं। मेरे घर की रोशनी डैडी की है तू परी, डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, आसमान से उतरी है, डैडी की है तू परी। अरे ओ दरोगा, ध्यान से सुन ले, इस गांव में हमारी सरकार चलती है और चलती रहेगी। और कान खोलकर सुन ले, तो जैसे पता नहीं कितने दरोगा इंस्पेक्टर आए और चले गए। तेरे लिए आखिरी वार्निंग थी, आखिरी, गौर से सुन, आखिरी। अगर आज आपने इसको नहीं माना तो मैं समझूंगी कि आप इस दुनिया के सबसे कमजोर मर्द हैं और आपने कभी सीखा और मुझसे प्यार नहीं किया। आज तो ब्रह्मा भी उतर कर आ जाए तो इसे नहीं बचा सकता।
तेरी ये मजाल कि तू मेरे दोनों बेटों को खा गया। यहाँ पर तू नहीं, तेरी मौत खींच के लाई है। आज मैं तेरा ये साम्राज्य खत्म कर दूंगा। तू 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 मारेगा मुझे? अपनी चारों तरफ निगाह घुमा के तो देख, देख क्या रहे हो? मारो इसे। इतनी आसानी से तो नहीं मारूंगा तुझे। बहुत लंबा हिसाब किताब है तेरा मेरा। मैं तेरे हाथ जोड़ इंस्पेक्टर, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश पुलिस को तुम्हारे जैसे ईमानदार सिपाही की जरूरत है। कानून के लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकते हो, तो मैं अपनी नौकरी क्यों नहीं?